राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, ग्रह क्लेश आज के समय में बहुत बड़ी दुखद समस्या बन चुकी है। इसी के कारण लोगों के संबंधों में दरार आने लगती है और मानसिक शांति विलुप्त हो जाती है। ऐसे घरों में महिलाएं बस भगवान से शांति की ही कामना करती हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक महिला की दुखद जीवन यात्रा से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये हैं रचना जी, रामपुर उत्तर प्रदेश से। देवी देवताओं को पूजना, नवरात्रि के व्रत रखने के साथ साथ शांति पाने के लिए जिसने जो बताया इन्होंने वो सब किया, लेकिन कोई हल नहीं मिला। घर में इतनी बुरी परिस्थितियों से इन्हें सामना करना पड़ रहा था कि जिसका अनुभव साझा करते हुए भी ये भावुक हो उठी। परमात्मा से बस यही प्रार्थना करती थीं कि अगर भगवान है तो मुझे मिल जा, शांति दे, नहीं तो मौत दे दे। पर फिर समय बीता और रचना जी के जीवन में आया वर्ष 2014 का एक शुभ दिन, जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा। इस पुस्तक में सृष्टि रचना और गूढ़ रहस्यों को पढ़कर उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके और पछतावा हुआ कि ये अनमोल ज्ञान अब तक कहां छुपा था, जिससे ये अछूती रह गई। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात इन्हें हर समस्या से निजात मिली। संत जी की असीम कृपा से इनकी माइग्रेन की समस्या दूर हुई और इतनी बड़ी पथरी भी बिना किसी समस्या के निकल गई व इनके पूरे परिवार को नया सुखमय जीवन मिला। सबसे अहम लाभ इन्हें वो मानसिक और आत्मिक शांति मिली जिसको ये वर्षों से तलाश रही थी। अब आप सुनिए इनकी दुखद जीवन यात्रा की सच्चाई, जो रचना जी ने स्वयं अपने मुख से बताई। जी नमस्कार। हाँ जी भैया नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? रचना चौधरी। रचना जी कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट रामपुर, गांव हमीरपुर, यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम संत रामपाल जी के जुड़ने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे। हमारी नंसाल में एक बहुत बड़ा मेला लगता है धर्मपुर में, आज भी वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ पे देवी भी आती थी और मतलब सब लोग लोट पीट होते थे। वहाँ की पूजा मैं बहुत करती थी और नवरात्रि भी बहुत करती थी। शिव जी के मंदिर में जाती थी भूखी प्यासी, वहाँ की भी पूजा मैं बहुत करती थी। जो बताते थे उन सभी की पूजा करती थी। जो साधनाएं, जो भक्ति आप पहले कर रहे थे, उन सभी साधनाओं को छोड़कर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली आपने? जी मेरी जहाँ शादी हुई थी वहाँ मतलब सब कुछ, वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वहाँ पे ग्रह कलेश बहुत था। ये समझ में नहीं आता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ मेरी सासू माँ के बेटा नहीं था, छोटी सासू माँ का बेटा ले रखा था और वहाँ इतना कलेश रहता था क्योंकि मेरी फैमिली वाले भी मुझसे नफरत करते थे क्योंकि उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी और इसी वजह से वो भूत प्रेत बाधा भी छुड़ाते थे। और मेरी सास तो वैसे राधा स्वामी से जुड़ी थी, लेकिन मैं किसी से नहीं जुड़ी थी, मैं यही देवी देवता की पूजा करती थी। इस पूजा करते करते हमारा ट्रैक्टर बिक गया, रुद्रपुर का मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया। इतना कलेश था कि मेरे हस्बैंड को लास्ट में मेरी मौसी सास ने घर से निकाल दिया कि तुम जाओ, हम तुम्हें रख नहीं सकते। मैं बहुत रोई, बहुत पैर पकड़े अपनी मम्मी के। मैंने मम्मी पति के बिना कैसे रह पाऊंगी, बोले नहीं इसे जाना ही है। वो अपने पापा के पास चले गए थे और मैं इतनी परेशान थी, मेरा मन हट गया कि दुनिया में भगवान है। मैं रात को रोती हुई कहती थी, हे परमात्मा अगर तू धरती पे है तो मुझे मिल जा, वरना मुझे और मेरे बच्चों को दोनों को मौत दे दे। क्योंकि दिन भर बच्चे ये कहते मम्मी पापा से मिला दो, मम्मी एक बार फ़ोन करा दो। मैं रोती रोती सो जाती थी। मुझे कहीं कोई देवी देवता से कोई लाभ नहीं मिला, यहाँ तक कि मैं नंगे पैर चामड़ तक पे गई थी, जबकि मेरी सासू माँ मुझे कहीं नहीं जाने देती थी। मैंने वहाँ भी जाकर पत्थरों पे नाक रगड़ी। मैंने हे देवी माता अगर तुम हो तो मेरे घर में शांति ला दो, वरना मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं कुछ भी नहीं मिला। नवरात्रों की व्रत करी मैंने, मेरी सास ने मुझसे नफरत में आके मेरा दूध बंद कर दिया और लड्डू दे दिए, बोले देवी में कुछ नहीं है, तू राधा स्वामी में चल। मैंने मम्मी मुझे राधा स्वामी में नहीं जाना, घर में इतनी टेंशन होती है, तुम तो खुद राधा स्वामी की भक्ति करती हो तो शांति क्यों नहीं है। मैं इतनी थक गई थी सर, कहीं भी कोई लाभ नहीं मिला, तो मैंने हार के सब कुछ छोड़ दिया था। मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, बस
ऐसे ही जीती थी और अपने बच्चों से कहती थी अब पापा को भगवान जाने मिलेंगे ना मिलेंगे, इस दुनिया में कोई भगवान भी नहीं है। एक तरफ से नास्तिक की तरफ मैं बढ़ गई थी, मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, सब व्रत व्रत सब छोड़ दिए मैंने। देखिए, आपने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट देखे हैं और जो व्यक्ति अपने जीवन में उन कष्टों को अनुभव करता है वही व्यक्ति सही मायने में भक्ति और परमात्मा की वैल्यू को समझ सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इन सब कष्टों के बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? हमारी गाय बीमार हुई थी, हमारी सासू माँ ने फ़ोन कराए थे। पड़ोस के गांव में संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, लेकिन वो डॉक्टर थे ढोरों के। मैंने उन्हें फ़ोन करा था कि हमारी गाय को देखने आ जाओ, इसे पता नहीं क्या हो गया। जब मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा था वो आया था। वैसे वो हमें जानता था, सारी स्थिति हमारे घर के बारे में जानता था, और वो मुझसे एक बार बोला आप भी इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो, एक संत रामपाल जी का शिष्य हूँ मैं। तो मैंने ऐसी किताब को खोला और मैंने उन्हें वापस दे दी। मगर मुझे गुरु पे विश्वास नहीं है, भगवान कुछ नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़े शांत नहीं होती, इतनी देवी देवताओं की पूजा कर चुकी तो अब गुरु ही क्या करेंगे। और वैसे भी राधा स्वामी के गुरु हैं हमारे घर में, मैं अब तीसरा गुरु नहीं बनाऊंगी। मैं देवी देवता की पूजा करती हूँ, ये राधा स्वामी करती हैं, अब रामपाल जी महाराज के शरण में मैं नहीं जाऊँगी, अपनी बुक ले जाओ। लेकिन उसने एक इतने प्यार से कहा था कि जहाँ इतनी लड़ाई झगड़े, इतना क्रोध, इतना मतलब तहलका मचता था कि हमने अगर सुबह को खाना खा लिया तो शाम को भी नहीं पता कि हमें रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा इतना प्यार भर, इतने उससे कह रहे ले ले तू क्या जाता है। मैंने किताब ले ली और रात को भी मैंने जब उठाई और मैंने कहा अगर भगवान तुम सच में भगवान हो, धरती पाए हुए हो, तो इस किताब से मुझे मिल जाना, और ये ज्ञान अगर सच्चा है तो मेरे अंदर समा जाना, वरना मैं इस किताब के साथ ही मुझे कहीं भी भगवान की चाहत थी नहीं। मैं जब किताब खोल के मैं ऐसे चेक करी थी, उसमें आई थी सृष्टि रचना, और जब सृष्टि रचना मैंने पढ़ी थी, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, ये मनुष्य जन्म तो हमें सिर्फ भक्ति के लिए मिला था और हम तो बर्बाद हो गए देवी देवताओं के चक्कर में। हे परमात्मा, आपने अब तक ये ज्ञान छुपा के रखा है, मालिक अब मुझे पहले क्यों नहीं मिले। और मैं इतनी रोने लगी बहुत। मैंने वो किताब 8 दिन में पढ़ ली। मैं काम निपटाती उस किताब में चली जाती। मेरी सास कहने लगी क्या किस चीज़ में लगी रहती है, ना तू काम करती है ना कुछ। मैंने कहा मम्मी आप भी इस किताब को पढ़ो, इसमें तो राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जितने भी गुरु हैं सब के बारे में लिखा हुआ है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करो तभी हमें लाभ मिलेंगे। तभी तो मम्मी हमें लाभ नहीं मिलते, हमारा घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। अब मेरी मम्मी को भी शायद लगा कि तेरी भक्ति भी गलत है। उन्होंने कहा चल तू मुझे पढ़ के सुना दे। मैंने कहा नहीं मम्मी, आप सो जाती हो, मैं दिन में थक जाती हूँ, मुझे तो ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता है। उन्होंने फ़ोन लिया और चिप डाउनलोड कराई, और उसी भगत को मैंने फ़ोन करा कि आप मुझे चिप दे जाओ, और इतना अच्छा भगत था वो हमारी चिप भरवा कर और दे गया। हमने जब 1 महीने सुना, 2 महीने सुना, मेरे अंदर इतनी कसक हो गई। हे संत रामपाल जी महाराज, आप मुझे बुला लो। मेरी सासू माँ तो मुझे मार्केट तक नहीं जाने देती, रामपुर मुरादाबाद नहीं जाने देती, हरियाणा कैसे जाएंगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा हे परमात्मा, मेरे बहनों ही राधा स्वामी के पक्के वाले वो हैं, क्योंकि वो सत्संग करते थे, ये बुक उनके पास पहुंचा दो कैसे भी करके। लेकिन रात को ही मेरे पास अचानक फ़ोन आया कि रचना, एक संत रामपाल जी महाराज के भक्त हमें बुक देखेंगे ज्ञान गंगा, और वो तेरे बहनों ही पढ़ रहे हैं और वो जा रहे हैं, शायद तेरे दुखों का हल हो। मैं कह दीदी इसमें तो मैंने इंटरव्यू पढ़े, इसमें तो बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। और सुबह मैं तैयार हुई और आश्रम पहुँच गई। वहाँ जाके मैंने देखा इतना मतलब इतनी नफरत करने वाली मतलब मेरी ससुराल थी। शायद मीरा के साथ इतना अत्याचार नहीं हुआ था जितना अत्याचार मेरे साथ हुआ था। मुझे 2008 में निकाल दिया गया घर से। मैं छोटी सासू माँ के घर चली गई। वहाँ भी धन दौलत के पीछे 3 महीने वो सास मुझे रख नहीं पाई। बोली तुम्हारी शादी वहाँ हुई है, तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हारे पापा का क्या है, तुम यहाँ से भी निकल जाओ। मैं रोती रोती वहाँ से भी निकल आई। 2 साल मैं अपने मैके रही थी। लास्ट मेरी सास, जिसकी मतलब जहाँ शादी हुई थी, बड़ी सासू माँ, वो लेकर आई थी। मैं बिना पति के रहती थी। जब मैं आश्रम में गई तो वहाँ के बर्ताव देखे, वहाँ के मतलब जो सत्संगी थे, जो मतलब भगत भाई थे, बहन इतने प्यार से बोल रही थी, मैं रोने लगी। है परमात्मा, यहाँ तो स्वर्ग जैसा माहौल है। परमात्मा, आपने इतने प्यार से, इतनी मतलब दुनिया में नफरत हो और आप इतना प्यार देते हैं यहाँ के वक्त। मैं बहुत रोई। फिर एक माई मुझसे बोली आपको नाम दीक्षा लेनी है। मैंने हाँ मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे भंडारा भी बात को करना है। मैंने नाम दीक्षा ली, फिर भंडारा करा, फिर परमात्मा के दर्शनों की लाइन में लगी। संत रामपाल जी महाराज दर्शन दे रहे थे तो मैं भाग के संत रामपाल जी के दर्शनों की लाइन में लगी। और मुझे इतना ठंडा और इतना एहसास हुआ जब संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि मानो जैसे स्वर्ग धरती पे आ गया हो। और इतना तेज भरा चेहरा था परमात्मा का, मेरी आंखों में आंसू आने लगे। और मालिक ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे
बीमारी थी कि माइग्रेन की, मुझे माइग्रेन बहुत था, मुझे जरा सी टेंशन में सिर दर्द हो जाता था, एक डस्ट से इन्फेक्शन था। और मैंने 1 महीना मंत्र जाप इतने हृदय से करे कि मेरी दोनों बीमारियाँ ही ख़त्म हो गई और पता ही नहीं चला कि मेरे सिर में दर्द था भी या नहीं था। इतना मतलब इतना अच्छा लगा था आश्रम में जाने के बाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 9 सितंबर 2014 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी समस्याएं थी, माइग्रेन जैसी बीमारी आपको थी, इतने सारे कष्ट झेलने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने लाभ बताए हैं, इसके अलावा आपको और क्या लाभ मिले हैं? लाभ, आप माइक पकड़ते पकड़ते सर थक जाओगे, मैं इतने लाभ गिनवा सकती हूँ। मेरे घर पे भूत प्रेत बाधा थी। जब हमने घर आके ज्योति जलाई तो हमारे घर में मानो हम बैठ के मंगलाचरण पढ़ रहे थे। मैं तो मंगलाचरण पता भी नहीं था, इतना अच्छा मंगलाचरण, सारी मतलब विधि परमात्मा के अनुसार सारी मंगलाचरण हम कर रहे थे। वहाँ पे ऐसे लगा था जैसे एक औरत ने चीख निकली थी और मेरे बेटे के बुखार चढ़ गया, गर्दन टेढ़ी होगी। मैं वहाँ पे नंबर था, मैंने तुरंत फ़ोन करा, मैंने भगत जी ऐसा हो रहा है। बोले बहन परमात्मा विश्वास करो ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद को हमें पता चली कि मसानी पसानी जाने क्या क्या हम लोगों पे छोड़ा था। इतना लाभ मिला था। भगत जी मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, मुझे पता नहीं था। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, बोले मम्मी मेरे ना किसी ने कुछ काट लिया। मैंने कहा चल काट लिया होगा तो अमृत जल ले। मैं तो एक भगवान को ही पूछती थी। परमात्मा का अमृत जल दिया और बैठा दिया। संत रामपाल जी महाराज का अमृत जल दे के और मैंने बैठा दिया। जब वो उसे नशा हुआ तो वो सोफे से नीचे गिर गया। मैंने कहा ये बेटा गिर कैसे गया? फिर मैंने फ़ोन करा, मम्मी जल्दी आ जाओ, पता नहीं इस बेटे को क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा तो उसके 2 दांत गड़े हुए थे हाथ पे। जब हम भाग के लेके गए थे उसके पास, सांप वाले के पास दवाई दिलाने, उन्होंने तो मना कर दिया था कि अब तो जहर पूरी बॉडी में फंस गया है, फैल चुका है, अब इसे हम बंधन भी नहीं बांध सकते। तो मैंने कहा भैया कुछ तो करो। तो बोले मैं दवाई दे ही रहा हूँ। मैंने कहा चलो तुम्हें दवाई भी जब ही काम करेगी जब परमात्मा, मुझे विश्वास था परमात्मा ही मेरे बेटे को बचाएंगे। और उन्होंने दवाई तो दे दी, लेकिन मैं अपने घर लाकर संत रामपाल जी की जोत जला के और रोने लगी। परमात्मा दासी पे एक ही बेटा, इतने कहर टूटे थे, आप अब सुख मिलने लगा तो इस बेटे की जीवन दान दे दो। बेटे को जीवन दान दिया। पति को कोरोना हो गया था, बिल्कुल डॉक्टर ने घर भेज दिया था। कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था, सब आना बंद कर गए। इतनी परेशान थी, रो रही थी मैं, बहुत तड़प रही थी। पति गिर गए, एक बार नहाने जा रहे थे तो मैंने कहा अब कुछ नहीं बचा, परमात्मा ही आपको ठीक करेंगे, आगे आपकी मर्जी। वो समझ तो गए थे कि ये संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो हमारे घर से इतना कलेश होता था और आज शांति से हम जीवन जी रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली। दीक्षा लेने के 24 घंटे बाद मेरे पति को ऐसा लगा जैसे शरीर में से कुछ निकल गया हो और मतलब बोले अब तो मैं ठीक हो गया। और जो एक घुट पानी नहीं पी रहे थे उन्होंने नमक की रोटी चाय से खाई थी। और लाभ बताओ, जब उनके हाथ में दवाई लगाई जा रही थी, घर पे ही डॉक्टर आता था, तो दवाई नहीं चढ़ रही थी नस में और वो इंजेक्शन रख के चला गया कि मैं किसी और को देख आऊँ। वो भी बहाना बना रहा था कि जब दवाई नहीं चढ़ रही। मैं रोने लगी, अब क्या होगा, अब ये मतलब 1100 का इंजेक्शन अब तो बेकार जाएगा। और वो इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी था। मेरे पति अपने गाड़ी स्टार्ट करके डॉक्टर के पास गए, गांव के पास ही, लेकिन उस टाइम सब डरते थे। डॉक्टर ने कहा, उनके लगा दिया नस में कि आप घर जाके लगवा लेना। घर आए तो मैं रोने लगी, डॉक्टर भी परेशान हो गया, वो भी परेशान हो गए, लेकिन इंजेक्शन नहीं चढ़े। मैंने कहा ये परमात्मा, शाम हो गई, सुबह से इंजेक्शन रखा, ये बंदी छोड़, दया करो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं खाट पे बैठ गई सिर पकड़ के। परमात्मा मुझे ऐसे लगे जैसे सफ़ेद कपड़ों में आए और मुझसे मना कर रहे हैं कि इंजेक्शन को मना कर दे। संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कपड़ों में आए और ये कहते हैं इंजेक्शन को मना कर दे। मैंने उससे कहा था डॉक्टर से, भैया ये इंजेक्शन सुबह का रखा हुआ था, अगर नहीं चढ़ रहा तो रहने दो। बोले सुबह का रखा हुआ, ये तो काला पड़ गया, ये तो नस काट देता, ये तो बहुत शुक्र हुआ जो ये इंजेक्शन हम नहीं लगा पाए। और मैंने 100 शुक्र मनाए, बिना इंजेक्शन के, बिना दवाई के। मैं सारी दवाई उठा के डस्टबिन में डाल आई कि अब परमात्मा हमें कोई दवाई नहीं खानी। जब एक नाम मात्र से अमृत जल की शीशी देते हैं परमात्मा, उससे मेरे पति ठीक हो गए। तब दवाइयों का ही बेकार क्या फ़ायदा लेना, मेरे पति ठीक हो गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से मुझे जीवन दान मिला। जब मैं घर पे रह रही थी, मैं टॉयलेट करने गई थी तो मुझे बहुत सारा पस आया। मैंने अपने भगत जी से बोला कि मुझे कोई बीमारी हो गई और वो मुझे लेके मुरादाबाद गए और मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से ही चली गई, हाथ जोड़ के परमात्मा की, परमात्मा मुझे इन चीज़ों से बहुत नफरत होती है, बहुत घिना आती है, ऐसी बीमारी मुझे मत लगाना। और जब हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ था, डॉक्टर ने कहा था इनका अल्ट्रासाउंड करो। अल्ट्रासाउंड करते ही डॉक्टर ताज्जुब हो गया, क्योंकि ये पथरी
मेरे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने निकाली थी, लेकिन डॉक्टर भी ताज्जुब मान गया था क्योंकि मैं ज्ञान गंगा अपने साथ लेके गई थी ऑपरेशन में, और अस्पताल में मैंने 2 पुस्तक निकाली थी ज्ञान गंगा की, और वो डॉक्टर कहता है ये बोल कैसे रही है, ये सेवा कैसे कर सकती है, इतनी तगड़ी मतलब पथरी निकली थी मेरे अंदर। सब अस्पताल वाले भी ताज्जुब थे। 3.5 घंटे में मेरा ऑपरेशन हुआ था और 9 टाँकों का मेरा ऑपरेशन था। ये लाभ तो मुझे जीवन दान दिया था, क्योंकि मैं घर जोत जला के संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर गई थी, परमात्मा मुझे जीवन दान और दे दो, मुझे भक्ति के लिए जीवन दान चाहिए, मुझे किसी लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परमात्मा से बहुत विश्वास करती थी, संत रामपाल जी महाराज पे इतना विश्वास करती थी। और वहीं अस्पताल में उन्होंने, मेरी मम्मी ने भी नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज से, उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर एकदम परमात्मा प्रकट हुए और मम्मी ने दंडवत करा, लेकिन मेरी ससुराल वाले तो कह रहे थे ये क्या कर रही हैं, लेकिन मेरी मम्मी को विश्वास था और मुझे विश्वास था। और इस पथरी के कारण, इतनी मोटी पथरी थी, पूरे अस्पताल में सब देखने आए थे कि पित्त की थैली फटने के बाद, लीवर पे सूजन होने के बाद, AK सिंह डॉक्टर है वो तो तब ताज्जुब में हो गए कि ये बच कैसे गई। तब मैंने उन्हें बताया मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई हूँ, वो ही हमारी मौत को टाल सकते हैं, वरना पूरे विश्व में मौत को टालने वाला नहीं है। डॉक्टर ने भी मुझसे यही कहा था, अपने इष्ट का नाम लो, मक्के संत रामपाल जी महाराज की जय। बोले ये जय बोल कैसे रही है। और मुझे ऑपरेशन करते करते मुझे होश भी आ गया था, तब मुझे दोबारा फिर नशा दिया गया। सारे रिश्तेदार ताज्जुब थे, मेरी मम्मी को बहुत विश्वास था। ये लाभ तो मुझे जीवन दान का मिला था। आपने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति साधना की और उससे आपको बहुत सारे लाभ मिले। कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते। हम मंदिर में जाते थे, शिव जी पे लोटा चढ़ाते थे, तब क्यों नहीं हमें लाभ हुए। वो शिव जी के अलग जाप बताते हैं, शेरा वाली के अलग भक्ति बताते हैं, उनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल है, तभी तो हमें लाभ मिल रहे थे। वरना हम तो पहले देवी देवता की पूजा कर रहे थे, तब लाभ क्यों नहीं मिले, तब हमारे घर में गृह कलश क्यों नहीं शांत हुआ। और जब उनकी भक्ति करी तो सब शांत होते चले गए, लाभ भी मिलते रहे। और सबसे बड़ा लाभ तो मुझे 84 लाख योनि में से मोक्ष का रास्ता मिला, वरना इस जीवन को खत्म करने के बाद तो हम कुत्ते गधे इन्हीं योनि में आने थे। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये मिला कि मुझे मोक्ष का रास्ता मिला। हमारा सवाल आपसे ये भी है कि महिलाओं का शौक होता है कि वो हार श्रृंगार करे, सज धज कर बाहर निकले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को सादगीपूर्ण तरीके से रह कर के भक्ति करने की सलाह देते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वो हार श्रृंगार के लिए इसे मना करते हैं क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं। इनसे ना हम सिंदूर लगाते थे, बिंदी लगाते थे, चूड़ी पहनते थे। जिस गांव में मैं रहती हूँ हमीरपुर में, करवा चौथ वाले दिन 2 पति खत्म हुए थे और वो पत्नी व्रत रख रही थी। अगर करवा चौथ में ताकत थी तो उनके पति क्यों नहीं बचे। और वो इतनी सजी हुई थी, जब उनकी बॉडी आई वो अपने हाथ को छुपा रही थी, अपने आप को छुपा रही थी। मुझे पक्का का यकीन था अगर वो संत रामपाल जी की शरण में होती और चाहे वो बिल्कुल मेकअप नहीं करती, बिना श्रृंगार के होती, तो उनके पति ऐसे नहीं जाते। सच्ची भक्ति करने से ही पति की उम्र होती है, ना कि करवा चौथ करने से, ये हार श्रृंगार लटकाने से होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं भक्ति करो, इस पर कुछ नहीं रखा। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को संदेश तो नहीं, एक विनती करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ विरोध करा था, वो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखो, बुक देखो, हर जगह एक संत रामपाल जी महाराज का ऐप चलाया हुआ, उसे खोलो और सत्संग सुनो, ज्ञान को समझो। ये नहीं कि बिना ज्ञान के आप ज्ञान समझो। आपको गलत लगे तो आप किसी से, संत रामपाल जी महाराज के भक्त से, किसी से भी ज्ञान चर्चा कर सकते हो। फिर आपको लाभ ना हो तो कहना। और यही कहती हूँ, यही मनुष्य जन्म बचा लो, वरना मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अब तो हर जिले में सेंटर खुले हुए हैं। किसी से भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कोई भी ऐप, मतलब संत रामपाल जी महाराज का ऐप है, वो डाउनलोड करो और सत्संग सुनो। कहीं भी नाम, बहुत आसानी से नाम दीक्षा मिल जाती है। अब तो हमें बहुत करीबी से मिल जाती है। हमने लिया था तो हम हरियाणा जाते थे, अब तो हर जिले में संत रामपाल जी महाराज के सेंटर खोले हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो क्या बताया है कि वासुदेव सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान, सबका सबके ऊपर कंट्रोलर, यानी जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, वो कुल धनी ही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वही सारे ब्रह्मांडों का सभी का जनक है, वो सभी आत्माओं का पिता है। केवल उसी की ही भक्ति करनी चाहिए। ये बताने वाला संत महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। तो यहां गरीबदास जी भी वही कह रहे हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। एक समय गांव में एक ब्राह्मण कथा कर रहा था और उसने 30 दिन के लिए कथा रख दी, 30 दिन कथा करूंगा। अब ठीक है, उद्देश्य क्या था उसका कि रोजाना दक्षिणा के 10-10 रुपये भी आओगे तो 300 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये तो उस टाइम के आज के 30 लाख के बराबर समझ लो। 250 वर्ष पहले 1 रुपये की भैंस आ जाया करती तो 80,000 की आती, 90,000 की। तो उसने इस उद्देश्य से कथा करनी शुरू कर दी 30 दिन तक। जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था, उसी गांव की चंडाल चौकड़ी ने सोचा कल इस पंडित जी की कथा का भोग पड़ेगा और गांव वाले वहां इसका चढ़ावा चढ़ा देंगे घना। और यो कह रहा यो इसका नहीं चढ़ने देना ब्राह्मण गए, वो आकर गांव में सारे सब तरह के। उन्होंने क्या किया, उसी दिन सुबह सुबह जो भोग पड़ना था, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की नाचने गाने वाली वो व्यवसायिक लड़की ले आई और उन्होंने उसका सांग करा दिया। अब सारा गांव और इधर के उधर के लोग उस उड़ा पहुंच गए। पंडित जी दोरा वो घर घर के बैठे जिसका कथा करे था। अब पंडित जी कहता है 30 रुपये 30 दिन में, और चंपाकली के 2 घंटे में आगे 500 रुपये चांदी के वह लेकर जाती रही। और पंडित जी ने पता लगा, उसका तो सारा खून जल गया, उठ कर चाल पड़ा। वो गाल का 30 रुपये गोच में जेब में। अब वो चला जा रहा था, उसको पता था कि यहाँ एक गरीबदास नाम के संत हैं, वो उसके रास्ते में आवे था। घर जाने के रास्ते में छुटानी गांव पड़े था। उन्होंने सोचा चल महाराज जी दौरे बैठा, थोड़ी बहुत बतलावांगे, देख किसी दुनिया होगी। वो नो बतान गया था। अब गरीबदास जी बैठे थे, 5-4 भगत बैठे थे उनके घर में, यानी उसके बैठक में। पंडित जी आ गया, आओ पंडित जी, आओ पंडित जी। क्यों वेशभूषा की पता है होता, लंबी चोटी, गलमा गोछा लाल लाल सा, तलक साला रखा, काख में पोथी दे रखी, आदर से चारपाई दी, बैठ गए। और न्यों करे महाराज सुनाओ क्या हाल है। महाराज जी सुनाओ। पंडित जी गरीबदास जी बोले महाराज के बताओ, बस दुनिया का तो नाश जा लिया, या तो डूबेगी कति, हद होगी, फलान होगी। काफी देर ने बोलता रहा, पर न्यों ना बतावा कहानी के है। तब उनके चेले गरीबदास जी के शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे महाराज जी पंडित जी के में गणाए दुखी हो रहा है, ऐसी क्या बात होगी इसके साथ, बता भी नहीं रहा, आंसू आ भी नहीं रही, कसर भी नहीं रह रही। तब गरीबदास जी ने कहा था कि भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की ये अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली के 500 हरीश मनीराम के 30, रोड़ा यू है इनका। वो मनीराम पंडित जी था। अब उसने गरीबदास जी ने बता दिया कि भाई चंपाकली का तो 500 रुपये आ गए, और इस पंडित जी ने 30 दिन तक कथा करी, इसका 30 रुपये आए। यो उसका दुख मान रहा है।
तो पंडित जी कहने लगे महाराज आपने क्यों कर पता लगा, कैसे पता लगा? गरीबदास जी बोले इस बात ने छोड़, मुझे कैसे पता चला, पर एक बात सुने, आप उस गांव के लोगों को और चंपाकली को उल्हाना दे रहे हो कि मैं उस वहां ऐसा कर दिया, वहां पैसे के लूट लेगी, और तू क्या कर रहा था वहां पर? आप किस उद्देश्य से कथा कर रहे थे? कथा सत्संग 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, तेरा उद्देश्य क्या था? आप बताओ सच्ची आत्मा से। उद्देश्य यही था कि 30 दिन में कम से कम 300 रुपये तावेंगे। एक बात बता पंडित जी, गरीबदास साहब बताने लगे उनका, जिस समय राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उसको कथा सुनानी थी, उसके लिए कथा करनी थी श्रीमद् भागवत की, जो 30 दिन करके आया तू। और इस कथा के राइटर व्यास जी भी उपलब्ध वहीं थे, और साथ में और भी ऋषि महर्षि जितने थे सब उपस्थित थे। एक मीटिंग हुई थी कि भाई इनको श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन तक कथा सुनाई जाए, ताकि इसका मन संसार से हटकर भगवान में जुड़ जा। 7वें दिन इसको डसना तो है ही, मरना तो है ही। तो ऐसी स्थिति में इंसान ध्यान से सुना करे सारी राम कहानी को। अब उस समय 7वें दिन परिणाम आना था कि कथा कोई वो करे जो अधिकारी हो। अनधिकारी ने कथा की तो इसको कोई लाभ नहीं होगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय किसी ऋषि ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं करी वह कथा सुनाने की इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी थे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, उनकी पोल खोलनी थी। ये किसी कथावाचक हैं, तब कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया, जो व्यास का पुत्र था। पांडवों ने उसको प्रार्थना करके नीचे भेजा, और राजा परीक्षित के पुनों से वो विमान में बैठ कर आया। सुखदेव ऋषि स्वर्ग से विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुना के उस अधिकारी से कथा श्रवण करने से उस जो लाभ होना था इस श्रीमद् भागवत सुधा सागर से, वो भी सुखदेव के द्वारा सुनाएगी, कथा कीगी उस कथा से। वह तुम्हारे जैसों से नहीं हो सकता था। क्या लाभ हुआ कि उसकी वृत्ति यहां से हट गई, और जो पुण्य उसने अपने जीवन में उस जब तक किए थे उनके आधार से उस विश्व उसके साथ, शरीर तो यहीं रह गया उसका, सुखदेव के साथ वो स्वर्ग में चला गया। और इतना भी काम तुम कोई वो ऋषि नहीं कर सके, आपके जितने भी ब्राह्मण थे। और तुम इनका आंख में पोती दे के कोई खड़ा हो जाता है, मैं तो कथा कर दूंगा, तुम इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम अधिकारी हो। अब कान पकड़ दिया उस पंडित जी ने, नाक रगड़ दिया परमात्मा के सामने चरणों में कि भगवान मेरी आंख खोल दिया आपने, दीक्षा दे दो, मेरा कल्याण कर दो। अब तो कहते हैं 100 छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। तब उसको उपदेश दिया, कहा इस गंध न मत खा, छोड़ दे, यह कथा करनी पाप का भागी है। अनधिकारी अब कोई झूठे लाइसेंस बनाता है, कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है झूठे, तो कितना अपराधी है वो। तो इसी प्रकार हमने जाना सतलोक ये नकली सब संत बने बैठे, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी कथा कर दूं, पाठ कर देता हूं। ये टोटली नकली है। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी नहीं आज भगवान के ज्ञान बताने का और नाम देने का। ये अभिमान ना समझना, कति तत्व ज्ञान समझ लेना इसको। अपने आत्माओं जो प्रसंग चला था कि यहां प्राणी कितने दुखी हैं, और हम अपने बच्चों को शिक्षा किस लिए देते हैं कि ये पढ़कर शिक्षा से हम की महिमा से परिचित हुए, तो आज उस सत्र का लाभ हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। अब ठीक इसी प्रकार
जिस समय श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में क्या कहा है कि अर्जुन, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म च कर्मम अखिलम। वो क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, और वो तत्वदर्शी संत उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को बताएगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर वो वाणी बोली है। तो उस तत्वदर्शी संत से मिलने के पश्चात जो जरा और मरण से यानी वृद्ध अवस्था और मृत्यु से छूटने का मोक्ष के लिए यानी इससे बचने के लिए यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्व विदु, वे उस तत्ब्रह्म को और कृष्णम अध्यात्म अखिलम च कर्मम, वो सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित है। अपने आत्माओं दास आपको वो अमर कथा सुना करके उस सतलोक की यथा स्थिति बता करके और कई महापुरुषों के प्रमाण दे करके यह सिद्ध करना चाहता है कि आपका हृदय यहां से हटे। ये लोग ठीक नहीं, यहां आप रह नहीं सकते से कितना कोशिश कर लेना। एक व्यक्ति कह रहा था मेरा लड़का बीमार हो गया, 3.5 लाख रुपया लगाए, दोनों गुर्दे खराब हो गए, जान बच गई, खुशी बनाई, विवाह रख दिया। विवाह से 2 दिन पहले बस एक्सीडेंट में मर गया। बता, जिसके लिए सारे पाप कट्ठे कर्म कट्ठे करे थे, धन जोड़ा था, वो धन भी गया और पुत्र भी गया, और आप भी 92 हो गया मरना। तो इसी गंदे लोक में और आप कति खुश हुए बैठे हो, यहीं पर स्थिर हुए बैठे हो। ये लोक रहने का नहीं है। अब तक ना ज्ञान था, मजबूरी थी, कोई बतानिया नहीं था, बताओ थे नकली थे, सट्टे मारे थे, इनके पास समाधान नहीं था। तो अब आपने कमर कसनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप यहाँ रहोगे आपके साथ परमात्मा रहेगा, आपका आंच नहीं आने देगा। तो सच्चे दिल से इसकी शरण में रहोगे तो और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ रह नहीं सकते हम सदा। मृत्यु तो एक दिन होगी, और मृत्यु होगी तो आप यहाँ रह नहीं सकते जिसको अपना मान रहे हो। आपकी मृत्यु उस समय होगी जब आप चाहोगे, ये भी सोच लेना। लेकिन चाहोगे इस ज्ञान से, तब तक आपके पोते पोती भी बड़े बड़े हो लेंगे, वो भी भक्ति कर रहे होंगे, तो वो भी सुखी होंगे। तो उस समय आपके मन में एक बीमारी आवेगी, क्योंकि जब जीव को सुख हो जाता है तो ये न सोचा है सारे दुख भूल जाए यहाँ के, नो के ठीक ठाक था, कोई खास बात ना थी। चाहे कैर टूट रहा हो सारे जीवन में, और पिछले थोड़े से दिना में सुख हो जाओ, वो सारे दुखान भूल के यूं बढ़िया लगने लग जाता है। और न्यों पता मृत्यु होगी, तो यहाँ के किसी भी सुख की इच्छा नहीं करनी, आप किसी भी वस्तु की चाह नहीं रहे। अंत में मान लीजिए यहाँ सारा परिवार तेरा ठीक और मृत्यु होगी, आप माना नाइजीरिया में पैदा कर दें आपको, बता यू के काम आया तेरा, यहाँ का जोड़ा जाड़ा, और फिर नया प्रोसेस हो शुरू हो जाएगा, प्रोसीजर। मनुष्य जीवन हुआ तो ऐसे, फिर बच्चे पैदा हुए, कोई मर गया कोई जी गया, सारा दिन पेट का रोड़ा, सारी उम्र खत्म हो जाएगी। तो इस जन्म और मृत्यु के इसको लून याद करके इस चक्कर रहे, आपने हृदय से चाक करनी पड़ेगी वहां की सच्चाई के आधार पे। क्योंकि वहां जाने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ परिवार जुड़ा है, तो आपका ये परिवार जो आज भक्ति कर रहा है, जिसको आप अपना मान रहे हो, यहाँ नहीं आपका है, ये वहां धीरे धीरे आकर के आपके साथ वहां फिर एक परिवार रूप बन जाएगा। वो फिर कद्दे भी ना मरे, ना बूढ़ा हो और ना मृत्यु हो, सदा सुखी, कोई काम नहीं, परमात्मा की याद वहां भी बनी रहती है, आत्मा को विशेष कसक रहती है, वो वहां का एक आनंद न्यारा उस भजन का।
और वो सैर सपट्टे कहीं करो, विमान सबके पास हैं, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बहुत बड़े लान हैं, बाग बगीचे हैं, फलदार वृक्ष हैं। ये सत्कर मान लेना, कोई बड़का के बुकान की बात नहीं है। खुद संतों ने बताई, खुद परमात्मा ने आके बताया, और आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने उस सचखंड को देखा। लेकिन उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताना था, नहीं तो ये नकली पंथ भी वही गुणगान लग जाते जो परमात्मा ने बता रखा था। तो उसको कोड वर्डों में बता रखा, और वो कोड वर्ड इस दास का समझ में आए कबीर भगवान की रजा से, और किसी का समझ में ना आए हुए तो उसके आधार से प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाऊंगा आपको कबीर साहब की वाणी में, जिसको कबीर पंथी रोज पढ़ा करते। अब प्रसंग चल रहा था कि जो वो सुख है सतलोक में और हम खोज रहे हैं इस मृतलोक में, नमक की बोरी में, और बुरा का टेस्ट कोई खोज रहा हो, कितनी समझ है उसके अंदर, उसको पता ही नहीं फिर बुरा कैसी होती है, कहाँ है। तो यहाँ जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा के उस स्थान से परिचित नहीं होंगे, उस सुख से, और उससे परिचित कैसे होंगे, उन महापुरुषों के प्रमाण जिन्होंने आंखों देखा सचखंड और फिर वापस छोड़ा, और उनमें से विशेष आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने ये विशेष ज्ञान दिया था, और उनके द्वारा लिपिबद्ध उस ज्ञान से प्रमाण आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया हुआ, और दास पर रजा हुई जो आपको आज खोल रहा है। ये सारे मिला करके आपको विश्वास दृढ़ करा देगा ये दास, आपका मन ऐसा हट जाएगा इससे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था जीव की रह जाती है, ऐसी तेरी श्रद्धा उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान और उस परमात्मा के सुख से सतलोक से परिचित होने के बाद उस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इन अन्य भगवानों में और यहाँ के सुख और स्वर्ग के सुख में ऐसी रह जाए। जैसे पहले सभी व्यक्ति तालाबों पर आश्रित होते थे। एक तालाब ऐसे होते थे, वर्षा होगी भर गया, सारा वर्ष उसी से पशु भी पानी पीते थे, उसी से मनुष्य भी जल निकाल कर उसी पर आश्रित होते थे, उसी से थोड़ी बहुत कोई बगीची सिंचाई कर लेते थे। तो उस तालाब का पता होता था, एक वर्ष वर्षा ना हो तो सारा सूख जा, और उस पर आश्रित व्यक्ति भी तड़फ तड़फ कर मरे यदि 2 वर्ष वर्षा ना होते। तो उन व्यक्तियों को, और एक बहुत बड़ा सरोवर झील मिल जाए जो इसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, तो फिर वो व्यक्ति उस छोटे जलाशय को तुरंत त्याग कर उसकी शरण में जाकर बस जाते हैं। लेकिन उस छोटे जलाशय यानी इन भगवानों से जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और अक्षर इस परब्रह्म से जो हम लाभ ले रहे थे वो पर्याप्त नहीं था। वो जलाशय का जो जल था वो पर्याप्त नहीं था, लेकिन बुरा नहीं था। और जब हमने वो मिल गया जलाशय, कौन झांका उसकी तरफ, तो ऐसा समझ लेना वो सतलोक में इतना सुख है, ऐसी सदाबहार स्थिति। यहाँ तो 2 वर्ष वर्षा ना हो, दरे दराए रहे, जहाँ सारे टक्कर मार मार कर मरे, जनता एक दूसरे को खाजा बढ़ के भर भर के, ऐसे बहुत बार पीछे ऐसी स्थिति आई है। ये लोक है कि तो परमात्मा ने दया बख्शी, पुण्यात्मा को जन्म दिया ताकि ये भक्ति करके पीछा छुटवा लें, सोधी दे दी, पंप वगैरह लगा लेते हैं, समय पर वर्षा कर रहे हैं। ये वैसे नहीं हो रही है। अब जितने भी मानव शरीर प्राणी हैं ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो ये पहचान नहीं पा रहे इस दास के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को, और वो वंचित इस मार्ग से। तो लेकिन परमात्मा का वचन है कि कलयुग में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और पूरा विश्व इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। एक बार ऐसी शांति आवेगी जैसे सतयुग में होया करे, क्योंकि यहाँ की इस बीमारी का पता चलेगा यू रोग है क्या, ये माया किस लिए जोड़ रहे हैं। सारा जीवन इस कोठी बंगले बनाने में खो देते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, हम गधे बने हैं और कोठी नो की नो खड़ी है। बता कोई जीवन था हमारा?
तो इस मालिक की शरण में आपको सुख भी मिलेगा। जो इस कलयुग में जो मिलने वाला सुख है वो तो आपको देगा ही देगा। इस कलयुग में जो आपको आवश्यक वस्तु होगी अवश्य देगा भगवान। जो आपको इस कलयुग में देख ले, टेलीफोन और ये मोबाइल और ये टेलीविजन, इंटरनेट और ये गाड़ियां, इनकी आवश्यकता किस लिए? इसकी आवश्यकता अब हमें इसलिए होगी कि हम भगवान की वचन सुना करेंगे। जेब में मोबाइल डाल लिया और मंत्र चल रहे हैं, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, जा रहे हैं, कान में लीड ला ली, दूसरे नहीं पता क्या सुन रहा है। और पहले इन्हीं का दुरुपयोग करने के लिए काल ने प्रेरणा कर दी, इसी में फिल्में भर दी हैं, बकवाद भर दी, वो हम पास आउट कर देंगे कति। और एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्मा, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इन माया जाल पसारा हो। अपनी ही महिमा आप बता रहे हैं कि इस सब के पार एक और परमात्मा है, वहां स्थान है जो सबका सृजनहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की ये अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, लाल की कीमत को पारखी ही जान सकता है, जोरी ही जानता है। लाल को स्वयं पता नहीं होता उस कितनी कीमत का है। आप उन परमात्मा के उन लालों में से हैं जिनके विषय में बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जिहान में, तब कहीं सतगुरु शरणा ले। युगों युगों के आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, ना जाने कितनी बार आप ऐसे महान कर्म किए हैं। आपने जनता के अंदर आप बहुत घने प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जो नेक आत्माएं होती हैं वही शुभ कर्म किया करते हैं, परमार्थ में शीश दिया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी होता है, पिछले पुण्यों के आधार से ही प्राणी अपने प्रत्येक धर्म कर्म पर दृढ़ रह सकता है। जो सूरवीर व्यक्ति होता है वो अधर्म करता नहीं, अधर्म सहन भी नहीं करता, और अत्याचार अन्याय के विरुद्ध वो अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है संघर्ष करते करते। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी ही ऐसे कर्म किया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति युद्ध के अंदर बैक नहीं हुआ करता, लेकिन वो युद्ध बकवादों में नहीं करता। सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तब ही वो कोई ऐसा स्टेप उठाया करता है।
फिर बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे। अब तो शायद पृथ्वी पर शायद ही कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कलयुग का ये बहुत खराब समय चल रहा है। इसमें ऐसे व्यक्तियों का जन्म शायद ही हो। पहले बहुत होते थे। जिस व्यक्ति के दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों या एक हाथ हो, उनको सावत बोला करते थे। वो बहुत वनकर्मी प्राणी होते हैं और वो भी बहुत धार्मिक होते हैं, सहनशील होते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देते और राज्य पद पर भी प्राप्त हो जाते हैं तो भी वो जनता को अपने बच्चों की तरह रखा करते हैं। फिर लखबर यति जहान में, यति जैसे हनुमान जैसे यति, ये सुखदेव जैसे यति, यानी अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जैसे यति पुरुष में भी यही गुण होते हैं। जैसे हनुमान जी थे, यति पुरुष थे, उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, परमार्थ में ही वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी का और उसका कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उन्होंने देखा भी एक आदमी जंगल में है, इसकी पत्नी ठाली, नालायक ने किसने ठाई, पहले तो उसकी खोज करी, फिर उसकी देही तोड़ी और बगैर किसी स्वार्थ के उनके साथ रहे। तो यहां बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में। ऐसा परमार्थी व्यक्ति लाखों बार रहा हो तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं कि परमात्मा ने आपको शरण में ले लिया। अब आप क्या हो गए उसकी भी बताते हैं। गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूरी अस्थान। अब परमात्मा की शरण में आने से आपकी कितनी वैल्यू होगी। कहते हैं गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष थे और उसने इस काल की साधना करके इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। एक बार उसने एक पहाड़ी को अपने वचन से सोना बना दिया था, पत्थर को, और भी कई ऐसी जंतर मंत्र करके बहुत बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। तो परमात्मा मिलते हैं अच्छी आत्माओं को, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है वेदों में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो ऐसे लीला करता है। सतलोक में रहता है, ऊपर तेजों में जो सतलोक है वो भी स्वप्रकाशित है, जैसे हीरे और मणि अपने आप प्रकाशित होते हैं। वो एक भूमि है, एक पृथ्वी है सतलोक, और वहां परमात्मा रहता है एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े, और सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है दाता का। वो कबीर परमात्मा जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष, अमर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनकी पदवी के नाम है और उनका वास्तविक नाम, शरीर का नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी पोस्ट के नाम होते हैं।
तो वहां ऐसे रहता है और वहां से चलकर आता है, गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपनी यथार्थ जानकारी देते हैं, जहां से हम आए थे वह वापस जाने की, इस गंदे लोक से जन्म मृत्यु के रोग को कटवाने की वो जानकारी स्वयं देते हैं। तो वो परमात्मा ऐसे ही अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोरखनाथ जी को मिले। गोरखनाथ जी पहले तो कह रहा था ज्ञान चर्चा करेंगे। जब परमात्मा ने ज्ञान चर्चा के लिए जब शुरुआत की तो परमेश्वर ने अपनी जानकारी देनी चाहिए कि मैं परम अक्षर ब्रह्म हूं और मैं अविनाशी हूं। या गोरखनाथ का गले नहीं उतरी। तब गोरखनाथ जी ने कई और अटपट किया, परमात्मा ने उसको हर प्रकार से फेल करके फिर अपनी शरण में लिया। तब गोरखनाथ जी ने परमात्मा की शरण ली थी, कबीर परमेश्वर की, और परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के आधार से, और परमात्मा ने उसको सतनाम दिया था, सार नाम नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों कहते हैं कि तकदीर में लिखे लेख कोई मिटा नहीं सकता, जो कर्मों में लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। पर आज इसके विपरीत हमारे सामने छत्तीसगढ़ का एक अनोखा किस्सा आया है। इनसे मिलिए। ये हैं राजेश्वरी जी, जो कि बलोद बाजार छत्तीसगढ़ से हैं। इनके पति जुए की लत में इस कदर डूबे थे कि जिसके कारण इनके पति ने घर का सब सामान बेच दिया। आर्थिक समस्याओं का इन्हें बहुत सामना करना पड़ रहा था और इनके पति की नशे की लत ने तो इनका जीवन ही बर्बाद कर दिया था। राजेश्वरी जी के जीवन में ग्रह क्लेश झेलना तो आम बन गया था। यहां तक कि इनके और इनके पति के रिश्ते में तलाक की नौबत आ गई थी। परंतु 28 मई 2013 का वो शुभ दिन, जिस दिन से इनके जीवन में खुशियों ने दस्तक देनी प्रारंभ कर दी। जी हां दर्शकों, इस दिन इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। संत जी के शुभ आशीर्वाद से इनकी तकदीर में लिखे लेख बदल गए और समस्याओं से राहत मिली। इनकी माइग्रेन की समस्या दूर हुई और अब घर में अपना जीवन सर्व सुख शांति से जी रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि और भी न जाने कितने अनेकों चमत्कार इनके साथ हुए, जिसे पूरा जानने के लिए अब आप सुनिए राजेश्वरी जी की जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? राजेश्वरी दासी। कहाँ से हैं जी आप? बलौदा बाजार जिला छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मई 2013 को। राजेश्वरी जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हम कबीर पंथी में जुड़े हुए थे, दामाखेड़ा से। मेरे पिताजी ने नाम ले रखा था, वही भक्ति करते थे और मैं श्री कृष्ण भगवान की और शंकर भगवान की भक्ति करती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गईं? मेरी माँ जी अपने मायके गई हुई थी, वहाँ से उसके भतीजा ने उसको ज्ञान गंगा पुस्तक दी, फिर वो लाए, उसको पढ़ के हम परमात्मा का ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते थे 2012 से, तब हमको सब समझ में आ गया। फिर हमारी शादी नहीं हुई थी उस समय, तो 2012 में हम जुड़ नहीं पा रहे थे। शादी होने के बाद 2013 में गए नाम दीक्षा लेने के लिए। संत रामपाल जी महाराज से सतलोक आश्रम में जाकर नाम दीक्षा लिए। तो क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, शादी होते ही मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, यहाँ पे बहुत गर्म हो जाता था दर्द के मारे। और मेरे पति मुझे उस समय दीक्षा नहीं लिए थे, तो ये तांत्रिक वगैरह के पास लेकर जाते थे और वो सब घोटी वगैरह सब निकालते थे सिर से, उससे कुछ नहीं हो रहा था। सिर का दर्द ज्यों का त्यों ही था। तब हम ज्ञान समझ चुके थे उससे पहले, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, हम वहीं जाएंगे। तब हम परमात्मा के पास शरण में गए, दीक्षा लिए और परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिए। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सिर पे हाथ रखा। हमने कहा, परमात्मा हमारे सिर में बहुत दर्द रहता है, मालिक दया करो,
संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। तब से लेकर आज तक हमारे सिर में कोई दर्द नहीं है सर। सिर के दर्द की वजह से हम भाटापारा जो शहर है वहाँ एक डॉक्टर के पास भी गए थे, तो उसको दिखाए तो उसने कहा ये माइग्रेन है, ये दवाई खाओगी फिर भी ऐसे रहेगा, ठीक नहीं होगा दवाई से, ऐसे बोले थे वो। ज़िंदगी भर आपका दर्द ऐसे रहेगा, ये माइग्रेन है, ऐसे रहता है, ठीक नहीं होता। तब हम परमात्मा की शरण में गए, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद दिया मालिक ने, तब हमारा सिर का दर्द ठीक हुआ। और सर मेरे बच्चेदानी में सूजन हो गई थी, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि आपको सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। तो हमने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें कहा कि आपके बच्चेदानी में सूजन है, या तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर आपको दवाई खाना पड़ेगा। तो हमने कुछ नहीं किया सर, घर आ गए, परमात्मा से प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से कि परमात्मा बच्चेदानी में सूजन कह रहे हैं और ऑपरेशन के लिए बोले हैं। और दूसरे दिन फिर आदेश आया कि सब ठीक हो जाएगा। तब हम फिर से 4 दिन बाद चेकअप करवाने गए ज्योति हॉस्पिटल में, तो वहाँ वो मैडम ने बोला, चेक करते करते ही बोला, किसने भगा दिया बेटा आपको, आपके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें लाभ दिया। बहुत ज़्यादा दर्द रहता था सर, मैं घर का काम भी नहीं कर पाती थी और मेरे 2 बच्चे थे, उनको संभालना मुश्किल हो गया था सर। परमात्मा ने बहुत सारे लाभ दिए मालिक ने। ये मेरी रिपोर्ट है सर। मैं इसको जब रिपोर्ट करवाई तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको या तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो हमने ना ऑपरेशन करवाया ना दवाई खाई, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई थी। उसी के बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बार मेरे कमर से लेकर पैरों तक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सर, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रही थी, घर का कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई, फिर ठीक हो गया सर। और मेरी बच्ची एक छोटी, जब मैं प्रेगनेंसी थी उसको, छोटी वाली को, तो 5वां महीना चल रहा था, फिर बीच में ही वो मिसकैरेज का मतलब खतरा हो गया। तो मैंने परमात्मा का चरणामृत पी लिया और रात को एक भगतमती का इंटरव्यू आया कि मैंने चरणामृत पी तो मेरा वो बच्चा सही हो गया, ठीक हो गया। तो मैंने भी ऐसे की तो तुरंत ही वो जो आया था वो बंद हो गया मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और वो बच्ची 7वें महीने में जन्म ले ली और आज बहुत तंदुरुस्त हैं, 3 साल की हो चुकी है। और मेरे पति बहुत शराब पीते थे सर, जुआ भी खेलते थे, जुआ खेल खेल कर पूरे जो बंटवारे में ज़मीन पाई थी सब बेच दिए थे, कुछ भी नहीं रखते घर में, मैं हर चीज़ बेच देते थे जुआ खेल खेल के। बहुत मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दया करी मालिक ने, और वो सुधर गए। पूरा आर्थिक स्थिति खराब हो गया था सर, उसको जुआ खेलते खेलते शराब इतना पीते थे बहुत ज़्यादा, हम दोनों का तो तलाक ही होने वाला था सर। परमात्मा की दया से आज है। एक ने तो उसको भविष्यवाणी भी कर दिया था कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहेगी, ये आपको छोड़कर जाएगी, और हम लोगों का ऐसा हो नहीं वाला था सर, तलाक भी हो जाता। मैं आ गई थी अपने मायके, फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई तो वो अपने आप आए और उन्होंने भी नाम दीक्षा ली मालिक से, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी आपके जैसे ही लाभ लेना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से लाभ कैसे ले सकते हैं? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आज विभिन्न चैनलों में आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर होता है, उस नंबर में आप फ़ोन लगाइए और परमात्मा से नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्व
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।